उदार कर्ण पांडवों की माता कुंती का एक और पुत्र था जिसका नाम कर्ण था। यह एक वरदान था जो उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। लेकिन जब कर्ण का जन्म हुआ तब वह अविवाहित थीं और समाज के डर से उन्होंने शिशु कर्ण को छोड़ दिया। कर्ण का पालन पोषण एक निम्न जाति के व्यक्ति ने किया। कर्ण का जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए वह बहुत तेजस्वी और साहसी था। उसने महान गुरुओं जैसे परशुराम और द्रोणाचार्य से शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शीघ्र ही वह शस्त्र चलाने में निपुण हो गया। कौरव भी कर्ण के साथ ही शस्त्र विद्या सीख रहे थे। वे कर्ण की प्रतिभा और वीरता से बहुत प्रभावित हुए। कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र बन गया और उसने अपनी मित्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वीर और तेजस्वी होने के साथ साथ कर्ण बहुत दानी भी था। सभी जानते थे कि वह बहुत दान करता था। वह हर दिन स्नान और भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों की तरह बड़ा दान करता था। उसने इस परंपरा को जारी रखा। सूर्य देव की कृपा से उसे अपने कानों में चमकदार कुंडल और शरीर की रक्षा के लिए एक कवच प्राप्त हुआ। वह इन दोनों दिव्य वस्तुओं को हमेशा पहनता था। इन दोनों चीजों को पहनने के कारण किसी के लिए भी उसे हराना कठिन था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तब कर्ण को हराना कठिन था, क्योंकि उसके पास सूर्य देव द्वारा दिए गए कुंडल और कवच थे। कुंती को अर्जुन भगवान इंद्र के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, इसलिए इंद्र चाहते थे कि अर्जुन विजय प्राप्त करे, और जब तक कर्ण कुंडल और कवच पहने हुए था उसे हराना असंभव था। इंद्र यह बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह वे कर्ण से ये वस्तुएं ले लेंगे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर दान में कुंडल और कवच मांगने का निर्णय लिया। यह तय करने के बाद एक दिन इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए। उस समय कर्ण अपनी प्रार्थना में लीन था। प्रार्थना समाप्त करने के बाद कर्ण ने अपने सामने एक ब्राह्मण को खड़ा देखा। उसने कहा, ईश आदरणीय ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, तुम अपने महान दान के लिए प्रसिद्ध हो। मैं तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल दान में चाहता हूं। क्या तुम मुझे ये दोगे? कर्ण ने कहा, यह कवच, ये कुंडल और कवच मेरी रक्षा के लिए दिए गए हैं। यदि मैं इन्हें दे दूं तो मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा, और ये तुम्हारे भी अधिक काम के नहीं आएंगे। तुम मुझसे कुछ और मांग सकते हो, मैं उसे देने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम किस प्रकार के दानी हो? एक ब्राह्मण जो मांग रहा है उसे देने में तुम हिचकिचा रहे हो। मुझे केवल तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए और कुछ नहीं। अब तक कर्ण समझ चुका था कि यह भगवान इंद्र की योजना है, जिन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया है। वह मुस्कुराया और बोला, हे देवेंद्र, आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं, इसलिए मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। लीजिए, ये कुंडल और कवच स्वीकार कीजिए। कर्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपना कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान में दे दिए, जबकि वह जानता था कि इनके बिना वह युद्ध में हार जाएगा। निस्संदेह कर्ण एक सच्चा और निस्वार्थ दानी था। हमेशा याद रखें, जो अतिथि आपके घर आए उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसे वह वस्तु देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो।